नमस्कार दोस्तों, ये एसएससी के पिछले ईयर्स के अपने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा औसत का जो टॉपिक है, इसकी कुछ वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष है। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। इसमें क्या है कि जो अध्यापक पहले थे आज भी उतने ही है, बस सिर्फ ये हुआ है पहले भी 10 थे आज भी 10 हैं। ठीक है, कि उनमें एक गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया। अब क्या होता है, दोनों के बीच की आयु का जो अंतर होता है ना, तो जितना औसत कम हो रहा है वो ही उसी की वजह से कम हो रहा है जितना दोनों की आयु के बीच में अंतर है। ठीक है, अभी औसत देखो 3 वर्ष कम हो रहा है, यानी कि एक के ऊपर 3 कम हो रहा है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 10 या 30 वर्ष। ठीक है, अब ये 30 वर्ष क्या है, ये जो नया अध्यापक आया है वो और पुराने वाला अध्यापक, उनकी आपस में डिफरेंस है। ठीक है, जो गया है उसका मैं मान लेता हूँ x, मान लेता हूँ कि उसकी जो आयु थी वो x थी। अब x में से 25 घटा दो या 30 घटा दो, x में से 25 घटाया मैंने। ठीक है, तो ये जो नया अध्यापक है, ये पुराने वाला अध्यापक था, ये नया अध्यापक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। ठीक है, तो x का मान पूछा है, तो ये x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 इधर जाएगा, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 55। इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है, ये इसने पूछा है। ठीक है, यहाँ इसमें 28 है, ये आंसर आएगा इसका, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। अब इसके 2 तरीके हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले कितनी थी, 14, और औसत कितना था, 15। ठीक है, गुणा करो कितना आएगा, 15 चौकी 60, 6, 15 कम 15, 6, 21, 210। अभी एक शिक्षिका हट गई तो कितनी बच गई, 13 बच गई। ठीक है, और औसत भी क्या हो गया, एक कम हो गया, यानी कि 14 हो गया, 14 हो गया। 15 था पहले, अभी क्या होगा, 14। गुणा करो, 14 थी 42, कितना बच गया, 4, 14 कम 14 और 4, 18, 182। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 28। यानी कि जो शिक्षिका गई उसकी आयु कितनी है, 28 वर्ष जो है उसकी आयु है। ठीक है, जब आप पेपर में करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इतनी, ये आपको उसमें नहीं लिखनी है। ठीक है, जितना कम से कम पेन चलाओगे आप उतना बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का महत्व रहता है, तो टाइम जो है वो बचाना आपको बहुत ज़रूरी है। आपका 1 नंबर भी यदि कम हुआ तो उसी से ही आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है, ये बात को ध्यान रखो। ये कंपटीशन है, ये क्लास नहीं है कि आप पास मार्क लिए, 33% लिए, 34% लिए और पास हो गए। ठीक है, ये कंपटीशन है, जितनी सीट हैं उतने ही बच्चे चुने जाएंगे। ठीक है, हो सकता है 95 नंबर वाला पास हो जाता है और 94 वाला फेल हो जाता है। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा जो पेपर दे रहा है तो इसने थोड़ा सा ध्यान से कर लिया है और इसने थोड़ी सी लापरवाही बरत दी, तो ये अपनी जो आपको हैबिट है उसमें उतारना पड़ेगा, तभी ये जाके सिलेक्शन होगा। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तैयारी करते हुए बहुत समय हो गया है लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसका कारण यही होता है कि वो थोड़े से उसमें सीरियस नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये इसने पूछा है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जब भी सम संख्याओं की बात करें, ठीक है, जैसे मैं 2, 4 ले ली, ठीक है, 2, 4, 6 ले ली, 2, 4, 6, 8 ले ली, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इनका जोड़ कितना हुआ, 6 हुआ, इनका कितना हुआ, 12 हुआ, और इनका कितना हुआ, 4, 4, 10 और 2, 12, इनका कितना हुआ, 12 और 8, 20 हुआ। ठीक है, इसको औसत निकालूंगा मैं 2 से भाग दूंगा, इसको औसत निकालूंगा 3 से भाग दूंगा, इसको औसत निकालूंगा तो किससे भाग दूंगा मैं, 4 से भाग दूंगा। तो इसका औसत कितना आया, 3, इसका कितना आया, 4,
और इसका कितना आया 5, 4, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी ये संख्याएं देखी जाती हैं, कैसी संख्या है, 4 है, 3 है, 2 है, कैसी। अब देखो यहाँ संख्या कितनी थी, 2। संख्या कैसी थी, सम थी, तो उसका जो औसत कैसा आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। यहाँ संख्या कितनी थी, 3 थी। कितनी थी संख्या, 3, तो इनका औसत क्या आ गया, 4। संख्या विषम थी, ठीक है, तो औसत क्या आ गया, सम आ गया। यहाँ फिर संख्या 4 थी अगले में, ठीक है, तो ये संख्या सम होगी, तो उनका जो औसत है वो क्या आ गया, विषम आ गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो जब आपको संख्याओं का औसत दे रखा है तो उसको हम संख्याएं कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है संख्याएं कैसी है या औसत कैसा है। ठीक है, औसत जो है विषम है, तो कुछ भी नहीं करना है। औसत जो होता है वो बीच का अंक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, 5 था। ठीक है, तो 5, 4 और 6 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो संख्याएं होंगी जो 2 इससे अगली होंगी और 2 इससे पिछली होंगी। इसी तरह 3 है तो 3 यहाँ आ रहा है, 1 इससे अगली और 1 इससे अगली। ठीक है, जब औसत जैसे 4 है इसके अंदर, ये सम औसत है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बीच वाला होगा। अब इसमें 3 संख्याएं थी तो 1 इसके आगे आ गई, 1 पीछे आ गई। ठीक है, अब हम प्रेजेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ औसत कितना है, 9, और संख्याएं कितनी है, 4, यानी कि 9 से पिछला कितना हुआ, 8, और ये कितना हुआ, 10, यानी कि 2 संख्याएं आ गई मेरी, 4 मेरे को चाहिए। तो इससे पहली सम संख्या क्या होगी, 6 होगी, और इससे अगली सम संख्या क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बार बार आपको समझ में आता चला जाएगा। किसी भी चीज़ की जब भी आप तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी भी चीज़ को माइंड में वो मत करो कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। बस आप शांत मन से क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, 5वीं बार आएगा। ठीक है, तो उसको ये नहीं सोचना है नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, क्वेश्चन को किसी को भी छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पेपर नहीं है, यहाँ आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ आपका चाहे उसमें 30 मिनट्स लगें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, उससे आपका एक तो माइंड का विकास होता है, दूसरा आप कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको सीख पाते हो। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 12। ये इसका आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। ठीक है, ये दोनों तरह से आ जाता है, 7 द्वारा विभाज्य हो या 7 के गुणज हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ जो 6 विषम संख्याओं का जो औसत है वो निकालना है। विषम संख्याएं देखो क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, इनका आपको औसत निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इनको सबको जोड़ो। ठीक है, और जोड़ के क्या कर दोगे, 6 से भाग कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 3 एक 4, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36। ठीक है, 36 को आपने 6 से भाग कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये प्रथम पूछा था, तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट की। आगे यदि कुछ और होता है तो उसी अनुसार इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका औसत कितना आ गया, 6 आ गया। अब कह रहा है 7 द्वारा विभाज्य हो, तो आप औसत को 7 से बस मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 छंग 42, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये किसी और का पूछता, इसको 5 का पूछता, तो क्या करते हैं हम, 6 को और 5 को गुणा कर देते, 30 आ जाता है। बस इसी तरह इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको पहले लिखनी है और उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अभाज्य संख्याएं आप चुनने स्टार्ट करोगे तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, अब 2 से फिर आप इसका 10 संख्या ऐसे गिनोगे, 2 3 5 7
11 ऐसे करते करते अभाज्य संख्याएं गिनोगे और फिर उनका आप औसत निकालोगे। ठीक है, तो इसी तरह आप कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर और भी आते हैं जो मैं बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा इसके अंदर। ठीक है, कि जैसे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, पहले 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, या 26 से लेके, ये मैंने दूसरी वीडियो में बताए हुए भी आपको, 26 से 50 तक कितनी है, 51 से 75 तक कितनी है और 75 से 100 तक कितनी है। ठीक है, इस तरह से अभाज्य संख्या ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य, इसका अर्थ होता है औसत ही होता है, 52 था। उनमें से सबसे अच्छे 20% छात्रों के औसत अंक जो थे वो 80 थे। सबसे खराब 25% छात्रों का औसत अंक कितना था, 31 था। शेष 55% छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत इसने पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम टोटल 100 मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 52 औसत था तो 5200 हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है, 20% जो अच्छे जो छात्र थे उनका औसत अंक कितना है, 80 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और ख़राब वाले जो 25% हैं उनका कितना है, 31 है। तो इनको 25 को और 31 को आपस में क्या करो, गुणा कर दो। 25 एकम 25, असल पाई 2, 25 तिया 75 और 2 77। ठीक है, इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5, 7, 6 13, असल पाई 1, 2375। अब ये इसमें से आप घटा दोगे, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, और 2, 9 और 29। ठीक है, रुपये 1 8, 2 10 रुपये 1, 9 10 3, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, 2 10 रुपये 1, 8 1 9, 9 3 12। ठीक है, तो 2825 इनका क्या आ गया, जो बाकी के जो 55 बच गए उनका क्या आ गया, ये जोड़ आ गया। ठीक है, अब इसको आप इससे भाग दोगे, जो भी इसके अंदर आएगा वो इसका आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर मेरे को बताना क्या आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसको आप कोशिश करो कि पहले खुद सोल्व करो, चाहे इसमें आपको हाफ आवर लग जाए, 1 आवर लग जाए। ठीक है, क्योंकि आप यदि ऐसा करोगे ना तो आपको नई नई चीज़ें जो है माइंड सोचता है जब आप ऐसा करते हो। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो नहीं आता है ना उसके ऊपर 5 मिनट भी हम नहीं लगाते हैं और उसको छोड़ के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर कोशिश करो कि इसको हाफ आवर, 1 आवर, जितना भी लगे आप लगाओ, पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। एक कक्षा के 4 भागों ए बी सी डी में छात्रों का औसत जो भार है वो 60 किलोग्राम है, किंतु भाग ए बी सी और डी के छात्रों का अलग अलग औसत भार 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 72 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम है। तदनुसार यदि भाग ए बी और सी, ए बी का सम्मिलित औसत भार 48 किलोग्राम हो तो भाग बी और सी का सम्मिलित औसत भार 60 किलोग्राम हो तो भाग बी और डी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, अब करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसने ये क्या पूछा है, संख्याओं का पूछा है, यानी संख्याएं हमें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ ए में जो छात्र हैं वो उनकी संख्या ए है, बी में बी है, सी में सी है और डी में डी है। कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो और कुछ भी मान सकते हो। तो हमने ए बी सी डी जो है इनके छात्रों की संख्या इसमें मान ली है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो ए बी और डी के छात्रों का अलग अलग औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 72 किलोग्राम है तथा 80 किलोग्राम है। यदि ए और बी का सम्मिलित औसत भार 48 किलोग्राम हो, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो, ए और बी का सम्मिलित भाग 48 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखो ए में 45 है और छात्र कितने हैं, ए में ए है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा उनका भार, 45 ए प्लस बी में कितने हैं, 50, तो 50 बी और कितना जोड़ हो जाएगा, ये क्या आएगा टोटल। अब देखो ए और बी का जो सम्मिलित औसत भार है वो कितना है, 48 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये ए की संख्या होगी, ये बी की संख्या होगी
और ये हो गया इसका 48। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 48A प्लस 48B। ठीक है, अब यहाँ से आपको A और B का आपस में रेशियो मिल जाएगा। यहाँ 48A है और यहाँ 50B है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा, 48 इधर लेके आओगे, आपका आ जाएगा 2B इजकल टू कितना आ जाएगा, 3A। क्या आ जाएगा, 3A। सेकेंड इक्वेशन पे जाओ। B और C का सम्मिलित औसत भार 60 किलोग्राम हो तो B और D के छात्रों को, ये 60 है किसका, B और C का, तो B का कितना है, 50 B प्लस C का कितना है, 72 C इजकल टू कितना आया, 60 है। तो ये सीधा मैं गुणा कर देता हूँ, 60 B प्लस 60 C। ठीक है, B इधर लाओ, C इधर लाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 B इजकल टू क्या आ जाएगा, 12 C। ये मेरी दो इक्वेशन बन गई हैं। क्या बन गई है, 2B 3A के बराबर है और 10B जो है वो 5C के बराबर है। यानी कि 2B जो था मेरा 3A के बराबर आया था और 10B जो था वो 12C के बराबर आया था। अब पहले वाली इक्वेशन आओ, A, B, C और D के छात्रों का औसत भार कितना है, 60 है। ठीक है, तो टोटल निकालो पहले, 45 का, A वाले का 45A प्लस ये कितना आया, 50B प्लस 72C प्लस 80D इजकल टू 60A प्लस 60B प्लस 60C प्लस 60D। ठीक है, अब देखो मेरे को B और D का निकालना है, तो मैं B और D रखूँगा इसमें और A और C को क्या कर दूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ 45A है तो 45A की जगह मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ 3A 2B है, इसको 45 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 15 से गुणा करूँगा तो इधर 45 और इसको क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यानी कि इसको 45A की जगह मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ 30B लिख दूँगा प्लस 50B ऐसे कैसे रहेगा, प्लस C को कन्वर्ट करूँगा, या 12C 10B के बराबर है। ठीक है, तो 12 6 की 72, यानी कि 6 से गुणा करूँगा तो ये 72 बन जाएगा, इसको भी 6 से गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। 60C प्लस 80D इजकल टू, यहाँ 60A है यानी ये किससे गुणा होगा, 20 से गुणा होगा, तो 20 या 60 हो गया और ये कितना आ जाएगा, 40। B प्लस 60B ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 60C जो है, C कितना है, 12C 10B के बराबर, तो 12 5 से गुणा होगा तो 60 आ जाएगा, 12 5 60, इसको भी 5 से कर दोगे तो 50B प्लस 60D। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 50 और 30 80, 80 और 60 140, 140 क्या आ गया, B आ गया प्लस 80 क्या आ गया, D इजकल टू 40 और 60 100 और 50 150 B प्लस 60D। अब D इधर आएगा और B उधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, इधर आके क्या बचेगा, 20D इजकल टू 10B ये बचेगा। ठीक है, क्या बच गया, 20D इजकल टू 10B। B और D के छात्रों का औसत पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, D यहाँ से हटाओ, यहाँ ले जाओ, B ऊपर रखना है और ये 10 यहाँ से नीचे जाएगा तो ये कट गया, यानी कि 2:1, 2:1 जो है वो इसका क्या आ गया, 2:2 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। चार संख्याओं में पहली 3 का औसत जो है वो कितना है, 15 है। 4 संख्या हैं A B C D। ठीक है, तो पहली जो 3 है
उनका औसत ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, औसत 15 तो जोड़ कितना हो जाएगा 45। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो अंतिम 3 कितनी हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी, कितना हो जाएगा 48 हो गया। कितना हो गया 48। और डी जो है अंतिम संख्या जो है वो कितनी है 19 है, यानी डी जो है वो 19 है। पहले वाली संख्या का मान इसने पूछा है आपसे। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ से b प्लस सी का मान आ जाएगा, कितना आ गया b प्लस सी इजिकल टू क्या आ गया 19 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 29। b प्लस सी का मान कितना आ गया 29, यहाँ b प्लस सी की जगह मैं 29 पुट कर दूंगा, यानी a प्लस 29 इजिकल टू कितना आ जाएगा 45, यानी कि 45 आ जाएगा। और 45 45 में से 29 में घटा दूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा 16, तो 16 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। 5 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। कितना है 16, जिनमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है, तदनुसार 5वें लड़के की आयु कितनी है। तो 16 वर्ष है तो 5 की टोटल कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। 4 लड़कों की कितनी है 16 चौकी 64 और 3 से गुणा करोगे 4 तिया 12, यानी 1 साल पूरी होगी, यानी 65 आ गई। ठीक है, 80 सभी की है, 65 4 की है, तो कितना बच गया 15 वर्ष बच गया। ये 5वें लड़के की आपकी क्या होगी आयु होगी। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। कितने बनाता है 100 बनाता है 11वें में। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है 5 रन बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है ये इसने पूछा। देखो अभी औसत कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, यानी हर एक पारी में उसका औसत जो है यानी रन जो है 5-5 बढ़ गए। पहले 10 टेस्ट खेल रहे थे, अभी ये 11 टेस्ट खेल लिया है। ठीक है, तो 11 में एक में जब 5 बढ़ा तो 11 में कितना बढ़ा 55, कितना बढ़ा 55 रन। ठीक है, अभी कितने रन बनाए थे 100, यानी कितने ज़्यादा बना दिए इसने, जो उसका एवरेज था उससे कितने ज़्यादा बनाए 55 रन ज़्यादा बनाए। कितने बनाए 55 रन, यानी उसका एवरेज कितना था 45 था, 45 उसका एवरेज था। ठीक है, और उसने 100 रन बना दिए, 55 रन उसने ज़्यादा बना दिए, और इस 55 रन ज़्यादा बनाने से क्या हुआ उसका 5 का औसत बढ़ गया। ठीक है, तो अभी का वर्तमान का औसत पूछा है, तो 45 इसका पुराने वाला है, 5 इसमें जोड़ दो तो 50 रन का क्या हो जाएगा इसका आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, ये 2012-13 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और जब एक भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो लगभग सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका कभी भी ये मत सोचो कि क्वेश्चन जो है ना किस तरह के नहीं आते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए बस। आगे चलो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत जो है 40 है। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर 100 रन से ज़्यादा है। अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है वो कितना है 100 है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। ठीक है, पहले कितनी पारियां हैं 30 पारियां हैं, औसत कितना है 40 है, कितना स्कोर हो गया 1200 हो गया। दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो शेष कितनी बच गई 28 बच गई, और औसत कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। उसने न्यूनतम स्कोर इसका पूछा है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। ठीक है, इनको गुणा करोगे आप लास्ट में कितना आएगा 8 8 64, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अब हमें न्यूनतम स्कोर पूछ रहा है, अब स्कोर कैसे आएगा, चलो इनको पहले सोल्व करते हैं, उसी के बाद आगे करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बाद में बताऊँगा। ठीक है, 28 को और 38 को जो है वो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा, एक मैं पहले बताया था कैसे कराते थे 28 और 38, इसी से करना है।
पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को गुणा करते हैं। 8 8 64, 6 असल आ गई। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये जोड़ देते हैं। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 और 16 40 और 6 46, ठीक है। 46 आ गया, कितना बच गया, 4 बच गया। 3 दूनी 6 और 4 10, कितना आ गया, 1064 आ गया। कितना आ गया, 1064। अब इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 136 जो है वो डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब न्यूनतम संख्या मैं x मान लेता हूँ, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है, ठीक है। उससे क्या है, 100 रन ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 100 हो जाएगा, और ये टोटल क्या होगा, 136। x का मान पूछा है इसने, 100 इधर गया, घट के कितना बच गया, 36, ये 2x हो गया, और जब x से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 18। ये इसका आंसर आ गया, 18, ठीक है। अब मैं देखो इसका जो आपको समझाना चाह रहा था कि आपको ये इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसका देखो, आप कोई भी जो चीज़ है, यहाँ 36 है, पहला अंक मैंने बोला था 6, ठीक है। अब इसी के बारे में बात करेंगे, जो मेरा आंसर का था वो अंक क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर कितना है, 100 है। यदि अंतर 100 है, इसका अर्थ क्या हो गया, अब संख्या मेरे क्या निकले, 18 और 118 निकले। तो 100 जब हो गया, यानी कि 18 में आपने 100 जोड़ा है, तो आपका 118 आ गया। यानी कि दोनों के इकाई के अंक जो है ना वो सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 100 था, या यदि यहाँ 2 होता तो कुछ और आता, ठीक है। तो ये क्या आया, इकाई का अंक क्या आया, 8 आया, ठीक है। अब मैं इससे ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब 6 है ना, कि 2 कौन से अंक आप जोड़ोगे कि 6 आ जाए। जैसे 5 में मैं 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। 8 में 8 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 0 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 2 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब 6 मेरा केवल 18 से आ रहा था, तो मेरा ये आंसर इसका 6 वाला जो है ये 18 से आ रहा था, तो 18 इसका आंसर है, ठीक है। जिसको आप इसको समझने की कोशिश करना, 2-3 बार आप कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी नहीं डालना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। जो भी चीज़ बता रहा हूँ समझने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत क्या हो जाता है, 25 हो जाती है निकाली गई संख्या। पहले संख्या कितनी है, 5, औसत है 27। एक संख्या निकाल दी, यहाँ 4 बच गया, औसत कितना आ गया, 25। घट के कितना घट गया, 2 घट गया, ठीक है। कितना घट गया, 2। अब ये संख्या कितनी है, 4। 1 के ऊपर जब 2 घटा है तो 4 के ऊपर कितना घट जाएगा, 8 घट जाएगा, ठीक है। तो इसने निकाली गई संख्या पूछी है, तो पहले वाले औसत में ये 8 जोड़ दो, 27 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। जिसको इस तरह से ना आए वो अपना जो दूसरा मेथड उससे कर ही सकता है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो 27 टोटल कितना हो जाएगा, 27 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 135। और 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 100। 35 इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले सम पे चलो। 4 लड़के हैं, ABCD, औसत आयु कितनी है, 5 है। ABD और E की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। C का जो है वो 8 वर्ष है। E की आयु जो है वो इसने पूछी है, ठीक है। अब देखो ABCD की औसत आयु कितनी है, 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, A प्लस B प्लस C प्लस D कितनी होगी, 20। C का मान मेरे को दे दिया 8, तो A प्लस B प्लस D कितना बच गया, 8 इसमें से इधर घटा दूंगा, कितना बच गया, 12 बच गया। A प्लस B प्लस D क्या आ गया, 12। अब A का पूछा है, A यहाँ से निकलेगा। अब इनका टोटल क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस D प्लस E इजकल टू क्या हो गया, 24। और इनका मान क्या आया था, 12 आया था। तो यहाँ 12 और ये 12 जब उधर जाएगा तो 24 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 12 ही इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर होगा। अगले सम पे चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18।
उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। ठीक है, अब ऐसा जो क्वेश्चन है इसको जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना, आपका उसमें टाइम बच जाएगा। अब 17 और 31 का आप डिफरेंस निकालो, कितना आएगा। 14, पहले 17 थी और अभी जो है 31 हो गई, यानी कि बढ़ गया पहले से। और कितना बढ़ा, 14। टोटल कितना है, 7, भाग दे दो इससे। 14 7 का है तो औसत में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ गया। तो बस आप 18 में 2 जोड़ दो, 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका आप कैसे करते हो, 18 को 7 से गुणा करते हो, कितना आ जाएगा, 756, 5 7 5 12, 18 7 126। ठीक है, इसमें से फिर आप 17 घटाते हो और उसके बाद 31 जोड़ते हो और जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 को फिर आप 7 से भाग दोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, वही 20 ये आ रहा है। तो ये आपका आसान है, दोनों का डिफरेंस निकालो। 14, अब ये देखना है आपको घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, जब पहले 17 थी, अब 17 को हटा दिया, 31 डाल रहा है, यानी कि ज़्यादा डाल रहा है, यानी औसत जो है क्या होगा, बढ़ेगा। पहले से बढ़ेगा तो हमने जोड़ दिया। उल्टा होता, 31 को बदल के यदि ये 17 कर देता तो ये क्या हो जाता, कम हो जाता। तो हमारा औसत जो था 18 से 2 घट जाता, उस केस में क्या आता, 16 इसका आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मदों का औसत 80 है, एक मद को 50 की जगह 60 गिना गया, यानी गिनना था 50 और गिना गया 60, सही औसत पूछा है। यानी पहले ज़्यादा था, करेक्ट जब हम करेंगे तो कम आएगा। डिफरेंस कितना हुआ, 10 टोटल डिफरेंस है, संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 से भाग दे दो। तो औसत में कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। यानी पहले 78 था तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 79। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अपनी यहीं समाप्त होती है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी अभी जल्दी डाल लेंगे। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो मैथ के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।